नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमें देखने को मिलता है किसी देश के अंदर अगर इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं और जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग अपने देश को छोड़कर जाने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ इस समय हो रहा है उसकी वजह से तो लोग वहां से जाएंगे ही। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में काफी लंबे समय से अफगानिस्तान से लोग वहां से छोड़कर जाना चाहते थे और वो निकलना चाहते थे। तो यहां पर अब क्या है कि तालिबान के कैप्चर की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो कई गुना ज्यादा हो गई है। ये आप देख सकते हो यहां पर, यूरोप फियर्स अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर तालिबान टेक ओवर, हंड्रेड्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज पैक्ड इन कतर कैंप विद वन टॉयलेट। इस तरह के बहुत सारे सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से जो जो यहां पर अफगान क्राइसिस है, रेफ्यूजी क्राइसिस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जैक्टली होता क्या है, पूरे विश्व में रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर क्या सिचुएशन है, भारत क्या सोचता है इसको लेकर, वो भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आपको जितने भी कोर्सेज हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक्स, सभी कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई कारण होगा ना। देखिए, अगस्त 15 का वो डेट था और बहुत ही दर्दनाक पिक्चर्स, वीडियोस सामने आ रहे थे। आपने देखा किस तरह से जो काबुल का एयरपोर्ट है, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर लोग फाइट जो एयरक्राफ्ट हैं, एयर फोर्सेस के एयरक्राफ्ट हैं, उस पर चढ़ रहे थे। कुछ सीन्स में ऐसा देखने को मिल रहा था, लोग वहां पर हवा से ही गिर जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही। मतलब ऐसा सीन शायद पूरे विश्व ने कभी देखा नहीं होगा, हमने इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन ये हमने यहां पर विटनेस किया। बेसिकली ये देखा जा रहा था कि जो लोग हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरा सीन देखने को मिल रहा था। और इसी की वजह से ये सारे पिक्चर को अगर आप देखोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो अफगान नेशनल्स हैं उनका फ्यूचर काफी ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। यहां पर कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी को अनाउंस किया है और वो कह रहे हैं कि हम अफगान रेफ्यूजीज को लेंगे, लेकिन ये कितना ले पाएंगे। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, हम जब करोड़ों की बात करते हैं, मिलियंस की बात करते हैं, तो कोई भी देश कितना यहां पर रेफ्यूजीज को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये काफी बड़ा प्रश्न है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन सब कुछ हम देखें यहां पर, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है। व्हाट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय रेफ्यूजी। ये मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जो कि अपना देश छोड़कर जा रहा है, जाना चाहता है, वो वहां से निकल रहा है बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, उसको पता है कि उसको मारा जाएगा, बिकॉज ऑफ वॉर, उसके घर में, उसके देश के अंदर युद्ध छिड़ गया है, वायलेंस हो रहा है, उसके लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इन सारे कारणों की वजह से जब वो अपने देश को छोड़कर जाता है तो उसको हम रेफ्यूजी कहते हैं। बेसिकली इसमें यही कहा जाता है कि जब किसी पर्सन को रेस की वजह से, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन, अब अगर आप अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको मारेंगे। तो ये पॉलिटिकल ओपिनियन हुआ ना, तो उसकी वजह से अगर आपको डर लग रहा है, मारा जा रहा है और आप देश छोड़कर जा रहे हो, तो वो पर्सन को क्या कहलाएगा, वो रेफ्यूजी कहलाएगा। इसको कंफ्यूज मत कर लेना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन से, आईडीपी। ये बेसिकली होता है जब अपने ही देश में आप एक जगह से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, इस तरह जब आप जाते हो ना, उसको हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, उसको हम रेफ्यूजी फिर नहीं कहेंगे। इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में रेफ्यूजी की क्या सिचुएशन है। अगर मैं सिंपली अफगान रेफ्यूजीज की बात करूं तो इनकी संख्या ऊपर नीचे होती रही है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट, मतलब ये जो तालिबान का पूरा मामला हुआ था उसके जस्ट पहले अगर हमारे पास जो आंकड़ा है उसके आधार पर 2.8 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। 2.8 मतलब हो गया 228 लाख की हम बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसी देश से रेफ्यूजी बिलोंग करते हैं तो वो है आपका सीरिया। सीरिया में आपको पता ही है काफी लंबे समय तक आईसिस वगैरह का जो पूरा मामला था वो देखने को मिला। और 68 लाख रेफ्यूजीज, ये मैं आपको आंकड़ा एज पर यूएनएचआरसी जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके आधार पर बता रहा हूं। तो सीरिया में सबसे ज्यादा वहां से निकलकर लोग आए हैं, दूसरे देशों में गए हैं। और पूरे विश्व भर में जो रेफ्यूजीज जहां से बिलोंग करते हैं, 68% रेफ्यूजीज, ठीक है, जहां से बिलोंग करते हैं, वो आपका 5 देश है सिर्फ, दैट इज सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान और म्यांमार। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि ये 5 देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रेफ्यूजी की संख्या में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसको उससे मत मिलाने ना, सपोज कोई भारत से कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है, वो रेफ्यूजी थोड़ी होगा। तो आई होप कि जो डेफिनेशन था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहां पर अगर हम ओवरऑल देखें पूरे विश्व भर में कितनी संख्या है रेफ्यूजीज की, तो यह है आपका 82.4 मिलियन, मतलब कि 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग पूरे विश्व में रेफ्यूजीज हैं। तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये काफी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। और कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज गए हैं, ठीक है, वो बिलोंग नहीं, मतलब कि कौन से देश के अंदर गए हैं। और जाहिर सी बात है, जहां जिस रीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा,
परसिक्यूशन होगा, वहीं पर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सीरिया में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो जो उसका पड़ोसी देश है, तो सीरिया का पड़ोसी देश कौन सा है नदन साइड में, ये टर्की है। तो ये टर्की में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, करीब 4 मिलियन के आसपास, 40 लाख के आसपास जो लोग हैं वो स्पेशली सीरिया से टर्की के अंदर गए हैं। और क्योंकि हम यहां पर स्पेशली अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो मैं आपको पहले अब बताना चाहता हूं। पिछले 5 वर्ष में देखिए अफगानिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज की संख्या घटती रही है, बढ़ती रही है, ठीक है, कभी 2.7, 2.6, 2. और अभी मैंने आपको लेटेस्ट आंकड़ा बताया 2.8 मिलियन के आसपास है। ये तालिबान के कैप्चर करने के पहले की मैं आपको बता रहा हूं 2.8, अब तो और तेजी से बढ़ता जाएगा। तो अफगानिस्तान से लोग कहां पर जाते हैं, ये आप संख्या देख सकते हो, कनाडा हो गया, यूरोप के बहुत सारे आपको देश देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा तो अफगानिस्तान से अगर कोई देश में जाएगा तो वो तो पाकिस्तान में ही जाएगा ना, क्योंकि उसका जस्ट पड़ोसी देश है। ईरान तो कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, उनके साथ अलग अनबन है। तो यहां पर जो पाकिस्तान है वहां पर सबसे ज्यादा अफगानी गए हैं। जैसे कि आप यहां पर एग्जैक्ट आंकड़ा देख सकते हो, 14 लाख के आसपास जो अफगान के लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। उसके अलावा ईरान में भी, अब ईरान इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर जो है आपका सबसे पड़ोसी देश है, तो बॉर्डर क्रॉस करके लोग चले जाते हैं किसी भी तरह से, ऑल्दो ईरान कोशिश करता है रोकने की, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जर्मनी हो गया, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। और भारत की भी संख्या है, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नहीं है। भारत में आप देखिए करीब 15,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज, ठीक है। ये 2020 तक की मैं संख्या बता रहा हूं, क्योंकि अब लेटेस्ट अपडेट तो अब हमें मिलेगा नहीं ना, ये तो अब चीजें गुजर जाएंगी तभी पता चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रेजेंट में क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर कौन कौन से देश ने बोला है कि हम अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को लेंगे। देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो किसकी बनती है इस समय, यूएस की बनती है, क्योंकि पूरा जो प्रॉब्लम आप देखोगे तो यूएस की वजह से देखने को मिल रहा है। तो यूएस ने यहां पर पहले ही अनाउंस कर दिया था 2 अगस्त को, प्रायोरिटी टू डेजिग्नेशन, ठीक है। यहां पर एक स्कीम वो चला रहे हैं, प्रोग्राम जिसका नाम है यूएस रेफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम। इसके तहत जो अफगान नेशनल्स हैं उनको परमानेंट रेसिडेंस दिया जाएगा यूएस के अंदर। ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि जो यूएस फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते थे उनको ही इसके तहत दिया जाएगा। और यूएस कहना है कि करीब हम 10,000 अफगान नेशनल्स को यूएस के अंदर एक्सेप्ट करेंगे। यूके ने भी अनाउंस किया है, यूके का कहना है कि हम टोटल मिलाकर 20,000 अफगान नेशनल्स को सेटल करेंगे यूके के अंदर। पहले साल में 5,000 नेशनल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा और धीरे धीरे ऐसा देखा जाएगा। कनाडा का कहना है कि हम भी 20,000 अफगान नेशनल्स को अपने देश के अंदर लेंगे। तो ये ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है। जहां तक पूरे यूरोप की बात है, क्योंकि यूरोप में आप देखोगे बहुत सारे, और यूरोप इस समय बहुत ज्यादा डर रहा है। यूरोप के जितने देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, जितने हैं, उनको डर लग रहा है कि फिर से माइग्रेंट क्राइसिस ना हो जाए। क्योंकि 2015 में आपको याद होगा जब आईसिस का पूरा समय चल रहा था, उस समय एक सिंबॉलिक बन गया था, आपने देखा होगा ये जो पिक्चर है, एक 3 साल का बच्चा, सीरियन लड़का था ये, एलन कुर्दी। ये आप देखिए इस तरह से, जो टर्की का एक बीच है, टर्की में ये बीच है बॉर्डरूम, ठीक है, वहां पर ये बच्चा पाया गया था। और ये जो पिक्चर है वो इतना ज्यादा आहत कर रही थी और ये एक प्रकार का सिंबल बन गया था। तब जाकर जब ये पिक्चर इतना ज्यादा हुआ और उसके बाद यूरोप के देशों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जर्मनी ने अनाउंस किया कि हम भी इतने लोगों को लेंगे। तो अब वापस से यूरोप को डर लग रहा है कि उनको फिर से यहां पर रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि भारत का स्टैंड क्या है इसको लेकर। देखो मैं आपको बता दूं कि भारत का कोई सेपरेट पॉलिसी नहीं है, भारत का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई सेपरेट पॉलिसी नहीं है रेफ्यूजीज को लेकर। जब भी कोई रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम केस बाय केस बेसिस पर देखते हैं। इनफैक्ट भारत ने कभी भी 1951 का जो कन्वेंशन है रेफ्यूजी से रिलेटेड उसको साइन नहीं किया, जो 1967 का प्रोटोकॉल है उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब भारत ने रेफ्यूजीज को लेकर कोई भी कानून या इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाया नहीं है। 2011 में यहां पर जब सरकार थी, यूनियन गवर्नमेंट ने काम किया था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सभी राज्यों को दे दिया था कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं उनको किस तरह से रेफ्यूजी का दर्जा देना है, क्या करना है, इसको लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो जारी किया गया था सभी राज्यों के लिए, ताकि वो उसको फॉलो कर सकें। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने अभी के लिए क्या किया है, एक नया कैटेगरी का ई वीजा जारी किया है अफगान नेशनल्स को। जी हां, भारत सरकार ने अफगान नेशनल्स के लिए ई वीजा जारी किया है। इसमें सरकार कह रही है कि हम 6 महीने के लिए आपको वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत है तो आप देश में आ सकते हो। अब इसमें डिपेंड करता है कि सरकार क्या सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे सिख हो गए, हिंदूज हो गए, जो भी माइनॉरिटीज हैं, क्या उन्हीं के लिए है, नहीं है, इसको लेकर अभी भारत सरकार का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, सरकार ने ये जरूर कहा है कि हमने ई वीजा जारी किया है 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के बाद उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर भी चीजें क्लियर नहीं है।
तो आई होप कि जो अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस है वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सभी कुछ जो इस समय सिचुएशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए मैंने अभी आपको पूरे विश्व के बारे में बताया रेफ्यूजी से रिलेटेड। क्या बता सकते हो कि जितने भी रेफ्यूजीज होते हैं उसमें से कितनी परसेंट संख्या बच्चों की है, 18 साल से कम आयु के लोगों की है जो रेफ्यूजीज बने हुए हैं पूरे विश्व में? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।